मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर ले जाती हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी बताता हूँ क्या करते थे शिव जी, क्या करते एक बात मैं आपको बताता हूँ। नहीं, एक सेकंड। बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, मानवी जी आप इसकी तारीफ करेंगी शायद, आप इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अगर स्वागत योग्य है तो इस पर ताली बजनी चाहिए। क्या मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की न्यूज वीडियो में। आज की न्यूज वीडियो में हमारी जो ये डिबेट है वो शराब को और नशे को लेकर है। जब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पैनल के सामने बैठे होते हैं और वह बोलते हैं कि शराब पीना गलत बात है, तो देखिए उनके विपक्ष में बैठे लोग क्या बोलते हैं। वह बोलते हैं कि यह आजकल का चलन बन गया है। तो देखिए उसे पर एंकर और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की क्या प्रतिक्रिया रहती है, आइए सुनते हैं। अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर आप क्या कहेंगे? आइए जवाब ले लेते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी है साधु के वेश में? ये कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अनिरुद्ध आचार्य जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं। अगर कोई भाव में है विभिन्न होकर के आपसे यह कह दे कि मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम, तो उसे पर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो बिल्कुल हमारा तो सबके चरणों में प्रणाम है ही है। राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप महापांच पाप के बारे में बात करते हैं, उसमें से एक पाप ये है जो इंसान मांस खाता है उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो उसके हाथ से पानी पिएगा उसी की वाणी बोलेगा। तो अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं, अगर वो वेटर हम लोग को पानी सर्व कर रहा है, हमें क्या पता वो मांस खाता है कि नहीं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कह गए बेटा घर पे ही खाओ, घर के बाहर मत खाओ, सिंपल बात। अच्छा, एक नहीं तो ये जो बातें हैं ये शास्त्र संबंध है, इसलिए इन्हें माननी चाहिए, या ये व्यावहारिक भी है, इसलिए हम इनको लागू कर सकते हैं। धौ सत्य शुद्धौ लिखा है। तो खेती भी घर पे कर लेनी चाहिए, क्योंकि सब्जी घर पे ही तो होती है खेती बेटा। संभव नहीं आज के परिवेश बेटा घर पे ही तो होती है ना खेती। देखो लाखों लोगों की शराब छूट गई मेरे कहने से। बहुत अच्छी बात। लाखों लोगों के घर बस गए। कितने पति पत्नियों की झगड़े होते थे, कथा सुनने के बाद वो पति पत्नी बिल्कुल प्यार से रहने लग गए। सास बहू के झगड़े होते थे, कितना डिप्रेशन था, सारा डिप्रेशन खत्म हो गया। और आज आपको बताऊं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे असमर्थ हैं, माँ बाप जिनको पढ़ा नहीं सकते, किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, ऐसे 150 बच्चे वहाँ रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। बच्चियां भी हैं। एक बात 150 बच्चे, 285 वृद्ध माएँ हैं जिनके बच्चों ये ने घर वृद्ध से माएँ, निकाल इनके बारे में रखा। बताएंगे किस किस सोशियो इकोनॉमिक अभी कैटेगरी से आपने आती एक बात कही थी, गौरी गोपाल गुरु आश्रम में एक वृद्ध माँ है जिनका बेटा अमेरिका में आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है और वहां उसका हॉस्पिटल है। रहने वाला भारत का है पर अमेरिका शिफ्ट हो गया। अब उसने एक हॉस्पिटल बनाया आंखों का। और विडंबना देखिए कि उसकी माँ गौरी गोपाल में रहती है और उस माँ को भी संयोग से आंखों की दिक्कत है। तो अभी मैंने उन माँ का इलाज कराया और अभी उन माँ की आंखें अब ठीक है। थोड़ा मोतियाबिंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी। अब आपको मैं सवाल कर रहा हूं, आपको हाँ या ना में से उत्तर देने हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि मठाधीश और माफिया एक हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहां सम्मान नहीं होता। कौशल रखने वालों का सम्मान नहीं होता। भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहाँ सम्मान मतलब नहीं भारत होता। में योग्यता टैलेंट की कमी नहीं है पर टैलेंट वालों का सम्मान नहीं होता, ये बात ये सही है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी
ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को पता चले कि क्या सच है और क्या झूठ है। आखिर तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।